हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी। आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 36 से लेकर 40 तक। आईपीसी 36 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 36 परिभाषित करती है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। जहां किसी कार्य द्वारा या किसी लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाता है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना अपराध है। हम यहां पर इसको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझें कि ए बी को भोजन नहीं देता है, उसको भोजन देने का लोप कर देता है। वह कार्य था उसका, भोजन को लोप करना। और वह बी को थोड़ा बहुत मारता है, पीटता है, तो यह उसका कार्य हो गया कि वह कार्य के द्वारा कर रहा है, बी को मारपीट कर रहा है और भोजन देने का लोप कर रहा है। तो दोनों कार्य उसने थोड़े थोड़े किए कि एक तरफ भोजन नहीं दिया और दूसरी तरफ उसे मारा भी। परिणामतः बी की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर ए जो है वह हत्या का दोषी है और ऐसा कहा जाएगा कि अंशतः कार्य के द्वारा और अंशतः लोप के द्वारा उसने यह परिणाम कारित किया है। सेक्शन 37 कहता है किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को सहयोग करके करना। यहां तात्पर्य है कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर मिलकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य को करके उस अपराध के किए जाने में सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है जो धारा 37 में परिभाषित किया गया है। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझें कि ए और बी यह दोनों सी की हत्या करने के लिए एक साथ मिलकर उसे जहर को अलग अलग प्रकार से देते हैं। जैसे ए सी के भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाता जाता है और बी सी को रोज इंजेक्शन के द्वारा थोड़ा थोड़ा जहर उसके शरीर में प्रवेश कराता है। परिणामतः सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर ए और बी दोनों ने सी की हत्या करने के उद्देश्य से मिलकर उसे जहर दिया, भले ही जहर देने का उनका कार्य अलग अलग प्रकार का था। जैसे एक भोजन में जहर दे रहा था और दूसरा इंजेक्शन के माध्यम से सी को जहर दे रहा था। यहां पर दोनों हत्या के दोषी हैं, ए और बी, दोनों पर हत्या का दोष का मुकदमा चलाया जाएगा। यहां पर दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, ए और बी दोनों जेलर हैं और सी नाम का कैदी है। 12 घंटे की ड्यूटी ए की होती है और 12 घंटे की ड्यूटी जो है बी की होती है। और दोनों क्या करते हैं कि अपनी ड्यूटी के दौरान सी को भोजन नहीं देते हैं और वह भोजन या तो वह फिकवा देते हैं या स्वयं खा जाते हैं या किसी अन्य को दे देते हैं। उसके परिणाम से सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर ए और बी ने अलग अलग समय पर अपने कार्य को, जो विधि के द्वारा उन्हें उनका कर्तव्य था कि सी को भोजन देना ही देना है, उस कार्य का उन्होंने लोप किया और उस लोप के परिणामतः सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर ए और बी दोनों हत्या के दोषी हैं। एक उदाहरण और समझा जाए कि ए
और बी दोनों जेलर हैं और सी एक कैदी है। किंतु एक समय पर ए जेलर था और वह सी को भोजन नहीं दिया करता था और उसके साथ मारपीट करता था। सी ने इसके विरुद्ध एक याचिका लगाई या इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर ए को जेलर के पद से हटा दिया जाता है और उस पद पर बी नाम के जेलर की नियुक्ति कर दी जाती है। और बी नाम का जो जेलर है वह क्या करता है कि वह भी सी को भोजन नहीं देता और उसके साथ और क्रूरतापूर्वक मारपीट करता है, जिससे सी की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर कार्य दोनों ने एक से आशय का किया है, किंतु बी नाम का जो जेलर है वह हत्या का दोषी है और ए नाम का जो जेलर है वह हत्या का दोषी नहीं है, लेकिन हत्या के प्रयत्न करने का दोषी है। जबकि ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी। तब भी ए ने उसे मारने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह मरा नहीं था, इसलिए वह सिर्फ प्रयत्न करने का दोषी है। और बी ने जो कार्य किया, उसे भोजन नहीं दिया और उसे मारपीट की और परिणामतः उसकी मृत्यु हो गई, तो बी नाम का जो जेलर है वह हत्या का दोषी कहलाएगा। सेक्शन 38 आईपीसी की धारा 38 कहती है, आपराधिक कार्य में संप्रक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। यहां हम आपको एक्सप्लेन करें इस धारा को कि जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी होंगे। इसको हम उदाहरण के तौर पर ऐसे समझें कि ए क्रोधवश किसी विशेष परिस्थिति के अधीन सी नाम के व्यक्ति पर आक्रमण करता है और उसके द्वारा उसका वध किया जाना, ये उसकी हत्या करना, ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, क्योंकि उसने किसी क्षणिक आवेश में या किसी विशेष परिस्थिति में सी के ऊपर हमला किया था और उसकी मृत्यु हो गई। किंतु यहां पर एक बी नाम का व्यक्ति है जो सी से वैमनस्यता रखता है, लेकिन वह देखता है कि का नाम का या ए नाम का जो व्यक्ति है वह सी पर हमला कर रहा है, तो वह सी को मारने के उद्देश्य से कि ए ने उस पर हमला किया है तो मैं उसका सहयोग कर दूं और सी की मृत्यु हो जाए, तो मेरा जो है उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो यहां पर जो सहयोग बी करता है, तो यहां पर बी जो है वो हत्या का दोषी है और ए जो है वो केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। उसने क्षणिक आवेश में उसकी हत्या की, लेकिन बी ने साशय उसकी हत्या की है, वह साशय हत्या का दोषी है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 39 की, जो स्वेच्छा शब्द को परिभाषित करता है। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, तब यह कहा जाता है कि जब वह उसे उन साधनों के द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को कार्य में या उपयोग में लाते समय वह यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता था कि उनसे उसका जो परिणाम आया या जो परिणाम हो सकता है वह संभाव्य है, उसकी बहुत अधिक संभावना है। इसको हम दृष्टांत के तौर पर ऐसे समझें कि ए नाम का व्यक्ति लूट करने के उद्देश्य से किसी नगर में एक बी नाम के व्यक्ति के घर में लूट करने के बाद आग लगा देता है ताकि लूट के निशान मिट जाएं। किंतु उस आग लगाने के कारण से
एक डी नाम के बच्चे की उस आग में जलने के कारण मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर ए नाम का व्यक्ति हत्या का दोषी है, क्योंकि भले ही उसका किसी की हत्या करने का आशय नहीं था, किंतु वह यह जानता था कि उस घर में आग लगाने से उस घर में मौजूद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यह धारा इस बात को परिभाषित करती है। सेक्शन 40, धारा 40 कहती है अपराध। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्याय और धाराएं के सिवा अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई किसी बात का घोतक है। यहां पर अपराध शब्द जो है उसे दो प्रकार से बताया गया है, लेकिन यह अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रकार से है। मतलब एक प्रकार जो है वह मैं आपको बता दूं कि वह धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 12, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 187, 194, 195, 203, 211, 213, 214, 221, 222, 223। यहां पर अपराध शब्द को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक वर्ग में धारा 64 से 67, धारा 71, 109, 110, 112, 114 से लेकर के 120, 187, 194, 195, 203, 211 से 214, 221 से 225, 327 से 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध शब्द जो है इस संहिता के अधीन परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अनुसार दंडनीय शब्द का घोतक है या दंडनीय बात का घोतक है। दूसरा वर्ग जो है वह धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 महीने या उससे अधिक के कारावास से, चाहे वह जुर्माना सहित हो या रहित हो, दंडनीय होगा। मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे सेक्शन 41 से लेकर सेक्शन 45 तक। जुड़े रहिए लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी से। नमस्कार।